अल्कोहल और फिनॉल दोनों के प्रिपरेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गए थे, बराबर। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे पहले अल्कोहल से। अब अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से डिवाइड करना है, किस तरीके से पढ़ना है, पहले वो समझ लो। ROH अल्कोहल, अल्कोहल में दो टाइप में रिएक्शन होगा। एक तो पहला मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो OH बॉन्ड है, जहाँ पे मैं कहूँगा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव रहेगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। फर्स्ट चांस अगर हम लोग कहेंगे कुछ रहेगा, एक पॉसिबिलिटीज अगर हम लोग कहेंगे कि समझो OH बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो H जा रहा है, H प्लस दे रहा है, तो ये हो गया अल्कोहल का एसिडिक नेचर। कौन सा नेचर हो गया? तो वी कैन से अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट्स कैन डोनेट प्रोटॉन। H प्लस क्या दे रहा है? H प्लस दे रहा है, तो वो एसिड है। दूसरा मैं कहूँ कि मेरे पास ROH है और कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड में अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड, मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड अगेन ब्रेक हो गया, तो OH ग्रुप जाएगा और मुझे अल्काइल मिलेगा C प्लस। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? अल्कोक्सी ग्रुप नेगेटिव, C प्लस पॉजिटिव। तो दो टाइप में क्या हो सकते हैं? बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। तो दो अलग अलग टाइप में क्या होंगे? रिएक्शंस होंगे। सबसे पहला हम लोग कहेंगे ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, जिसमें अल्कोहल क्या होगा? एसिडिक। अल्कोहल एसिडिक है, नो डाउट, अल्कोहल एसिडिक है, बट अल्कोहल उतना एसिडिक नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का कंपैरिजन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक तो स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, बराबर ना, बट उसके कंपैरिजन में अल्कोहल क्या है? लेस एसिडिक है। यस और नो? याद रहेगा पक्का? एसिडिक है बट उतना नहीं जितना हम लोग सोचते हैं कि एसिड के साथ कंपेयर करेंगे तो अल्कोहल क्या होगा? लेस एसिडिक होगा। याद रहेगा पक्का? आगे बढ़े, अब उसके रिएक्शन में देखते हैं। सबसे पहले मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया? मैं अल्कोहल के रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, दूसरा ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, बराबर। तो सबसे पहला कौन सा देख रहे हैं? ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। कौन सा? तो फर्स्ट पार्ट मैं कहूँगा मेरे पास यहाँ पे है ब्रेकिंग ऑफ O-H बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ O-H बॉन्ड। इसमें सबसे पहला रिएक्शन नंबर 1 मैं कहूँगा दैट इज एक्शन ऑफ Na, सोडियम मेटल। एक्शन ऑफ व्हाट? तो मैंने कहा कि व्हेन अल्कोहल ROH ट्रीटेड विथ व्हाट? सोडियम मेटल, मुझे मिलेगा RONA, रोना। ध्यान दो ना, रोना, तू मत रो, ठीक है? क्या होगा यहाँ पे? ये प्लस ये माइनस, और ये नया है नहीं है हम लोग के लिए, रीजन पढ़ा हुआ है हम लोग ने HDA चैप्टर में। नाम क्या होगा? दिस इज सोडियम अल्क ऑक्साइड, सोडियम। सो व्हेन अल्कोहल is treated with sodium metal it gives corresponding sodium alkoxide। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है CH3OH मिथेनॉल, क्या है? मिथेनॉल, उसका रिएक्शन किया सोडियम मेटल के साथ, तो मुझे मिलेगा CH3ONA प्लस माइनस। नाम क्या होगा? सोडियम मिथ ऑक्साइड, सोडियम मिथा ऑक्साइड। क्लियर है पक्का? बैलेंसिंग के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे जग हमेशा हाइड्रोजन गैस लिमिट होगा। क्या लिमिट होगा? तो सर यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, चलो ध्यान दो। कौन सा गैस? हाइड्रोजन। सर H गया एक, आपने लिखा H2 गैस, कैसे आएगा? बैलेंस करना पड़ेगा ना भाई, करेक्ट? कैसे बैलेंस करेंगे? दो अल्कोहल, दो सोडियम मेटल, दो रोना, हाइड्रोजन भी दो, बराबर। जैसे कि यहाँ पे दो मिथेनॉल, दो सोडियम मेटल, दो सोडियम अल्कोक्साइड, मुझे क्या मिला? हाइड्रोजन। फिक्स है, बैलेंसिंग भी इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आ रहा है क्या समझ में? स्टेटमेंट बोलो, क्या ये? ट्रीटेड विथ मेटल गिव
अगर समझो मेरे पास है यहाँ पे CH3 CH2OH, नाम होगा इथेनॉल, ट्रीटेड विद व्हाट, सोडियम मेटल। बोलो क्या मिलेगा? 2 CH3 CH2ONA प्लस माइनस हाइड्रोजन गैस होगा लिबरेट। प्रोडक्ट का नाम होगा सोडियम इथ ऑक्साइड। क्लियर है सबको? किसी को डाउट? स्टेटमेंट लिखेंगे खुद से, क्या लिखेंगे फिर से एक बार बोलो। व्हेन चलो लिखो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप है इसका, जिसे हम लोग कहेंगे एस्टरिफिकेशन। क्या कहेंगे इसे? अल्कोहल से ईस्टर, अल्कोहल से हम लोग क्या बनाएंगे? ईस्टर बनाएंगे। और इसके लिए अलग अलग मेथड से हमारे पास 3 अलग अलग रिएक्शंस हैं। तो जिसे नंबर वाइज अगर हम लोग कहेंगे, अभी हम लोगों ने देखा था रिएक्शन नंबर क्या 1 देखा था ना। अब देखते हैं रिएक्शन नंबर 2। एक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्शन ऑफ व्हाट? अब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान दो। व्हेन ROH अल्कोहल इज ट्रीटेड विद OHC डबल बॉन्ड OR, दिख रहा है क्या? अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं एक भी स्टेटमेंट आपको लिखवाऊंगा, देने वाला नहीं, आपको खुद से लिखने। क्या होगा ध्यान दो। मैंने क्या बताया था? कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? अल्कोहल से OH, मतलब डेफिनेटली यहाँ से H और यहाँ से OH ही जाएगा। दोनों के पास OH ग्रुप है, बराबर ना। बट ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है कि H जो है वो सिर्फ कहाँ से जाएगा? OH से। चलो आपको कैसे पता चला दोनों OH है? तो एक्सपेरिमेंटल कैसे? बाय यूजिंग आइसोटोप, बराबर ना। आइसोटोपिक हाइड्रोजन अगर हम लोग यूज़ करेंगे, कि जैसे नॉर्मली हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 18, 16, कितना है? 16। तो मैं 18 अल्कोहल में यूज़ करता हूँ। आइसोटोप कौन सा यूज़ किया अल्कोहल में? 18, या फिर यहाँ पे यूज़ किया 18। तो प्रोडक्ट मिलने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि वो ऑक्सीजन कहाँ शिफ्ट हुआ। तो कहाँ मिलेगा वो हम लोग को मिला यहाँ पे ROC डबल बॉन्ड OR। तू समझा कि नहीं समझा? और बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? H2O। तो मुझे मिला हुआ प्रोडक्ट का नाम बताओ। ये है ईस्टर। क्या है? बराबर। तो सिस्टर, इस ईस्टर का IUPAC नेम बताओ। क्या आएगा? अल्काइल अल्केनोएट। अल्काइल अल्कोक्सी अल्केन नहीं, वो ईथर है, ठीक है। अल्काइल अल्केनोएट, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब when alcohol is treated with carboxylic acid it gives ester and मुझे क्या मिलेगा? वाटर, डिहाइड्रेशन हो गया। H फ्रॉम अल्कोहल, OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो अल्कोहल में होगा ना कार्बन, वो मुझे यहाँ पे अल्काइल में मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3OH मिथेनॉल, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे CH2OH इथेनॉल ट्रीटेड विद HOC डबल बॉन्ड OR। यहाँ पे आ गया HOC डबल बॉन्ड O। अच्छा, O की जगह पे मैं लिखता हूँ CH3, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3, करेक्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3 CH2OH प्लस HOC डबल बॉन्ड O C2H5, दोनों भी चेंज कर सकते हैं, बराबर। क्या होगा यहाँ पे? क्या होने वाला है? H फ्रॉम अल्कोहल, OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय डिहाइड्रेशन, मुझे मिलेगा प्रोडक्ट CH3
सी डबल बॉन्ड OCH3 एंड बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? यस और नो? इधर लिखेंगे C2H5 C डबल बॉन्ड OCH3, बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? इधर भी आएगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड C2H5, बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? H2O। चलो अब इन सब का IUPAC नेम लिखते हैं। क्या आएगा इधर? मिथाइल, ऑक्सीजन को जो अटैच है वो क्या है? मिथाइल। इधर कितने कार्बन है? 2। इथेन OATE, मिथाइल इथेनोएट। इधर देखेंगे तो 2 कार्बन है, मतलब इथाइल हो गया। इधर अभी भी 2 कार्बन ही है, तो ये हो गया इथेन OAT, इथाइल इथेनोएट। इधर 2 कार्बन है, अगेन क्या हो गया? इथाइल। इधर 3 कार्बन है तो हम लोग कहेंगे प्रोपेन OAT, प्रोपेनोएट। नहीं समझा? किसी को डाउट है? नाम लिखते हैं इसका। ये क्या होगा? ये होगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक, यही नाम है ना उधर भी, तो इधर कॉमन नेम लिखता हूँ मैं एसिटिक एसिड, ये भी पॉसिबल है। ये है प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन, प्रोपेन, ई रिप्लेस बाय OIC एसिड। अल्कोहल का नाम क्या होगा? 1 कार्बन मीथेन, ई रिप्लेस बाय OL, 2 कार्बन इथेन, ई रिप्लेस बाय OL, 2 कार्बन इथेन, ई रिप्लेस बाय OL। आ रहा है कि नहीं समझ में? जरा बताओ क्या क्या होगा यहाँ पे रिएक्शन में? व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स, ब्रैकेट में डाल दो अल्काइल अल्केनोएट, तो याद रहेगा। किसी को डाउट? लिख सकते हैं? चलो एक एक करके लिखो। दिख रहा है ना अभी? बी टाइप लिख सकते हैं, बी टाइप लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पहला पार्ट विद मेटल लिख देना। फिर ये बी टाइप में 3 रिएक्शन आएंगे। ए मतलब जो हम लोगों ने लिखा था वो ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड था, उसमें 4 रिएक्शन है। इसमें पहला ये एक्शन ऑफ मेटल था, ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है। बी नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, टाइप वाइज याद रखो। इधर बी मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन नंबर 3, एक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक, एक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। जब ध्यान से देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग देख रहे हैं, अब रिएक्शन किसके साथ होगा? ROH, बराबर। उसमें क्या होगा? मैं कहूँगा एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, और प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? ROC डबल बॉन्ड OR इस्टर, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट में मुझे मिलेगा, अगर मैं आपको कलर के हिसाब से बताऊं तो मुझे मिलेगा RO, यहाँ पे आएगा OC डबल बॉन्ड OR, एंड बाय प्रोडक्ट में मुझे मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH। कुछ समझा गया? करेक्ट। क्या क्या मिला मुझे यहाँ पे बताओ? पहला मुझे मिला अल्कोहल, इसके साथ रिएक्शन हुआ एनहाइड्राइड। कंपाउंड कौन सा यूज़ किया मैंने? एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ओके। प्रोडक्ट में क्या आएगा? ईस्टर, और बाय प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? चलो ध्यान दो सब लोग, एक एक करके एग्जांपल। अगर मैं कहूँ मेरे पास है CH3OH, मिथेनॉल, किसका रिएक्शन हो रहा है? मिथेनॉल का।
बराबर। एग्जाम्पल में दूसरा मैं लिख रहा हूँ CH3CH2OH, इथेनॉल यूज़ कर रहा हूँ, बराबर। 2 कार्बन है इथेनॉल। व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद व्हाट, मैं लिख रहा हूँ CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, R की जगह पे अगेन क्या आएगा CH3। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है यहाँ पे, किसके साथ रिएक्शन हुआ, CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3, सेम रखा है मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड। बताओ क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, CH3OC डबल बॉन्ड CH3OC डबल बॉन्ड OCH3 एंड बाय प्रोडक्ट में मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OOH, CH3C डबल बॉन्ड OOH, बराबर। नाम क्या आएगा, ये देखो, ये होगा मिथाइल 2 कार्बन इथेन OAT, और यहाँ पे मेरे ख्याल से C2H5 आएगा, इथेनॉल यूज़ किया है ना। हाँ, तो यहाँ पे आएगा इथाइल इथेनोएट। नहीं समझा, अगेन इस तरह मिल रहा है ना। क्या होगा रिएक्शन, बताओ किसका रिएक्शन हुआ किसके साथ, व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद एसिड एनहाइड्राइड, बराबर, गिव्स व्हाट, ईस्टर, बराबर। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, मैं कहूँगा ये पूरा पार्ट बाय प्रोडक्ट में चला गया, दिख रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे भी कहेंगे यहाँ से एच गया इसके साथ, यहाँ पे भी हम लोग कहेंगे एच जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, बोलो स्टेटमेंट, व्हेन वही एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, सिर्फ बाय प्रोडक्ट चेंज होने वाला है। पहला हमने क्या यूज़ किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय प्रोडक्ट में क्या मिला, वाटर। अब क्या यूज़ किया, एसिड एंड हाइड्राइड, तो मुझे क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 कार्बन है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इथेनोइक एसिड, क्या कहेंगे, इथेनोइक एसिड। चलो लिखो, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर 4, एक्शन ऑफ असाइल क्लोराइड। एक्शन ऑफ मतलब अगर मैं कहूँ मेरे पास है ROH अल्कोहल ट्रीटेड विद ClC डबल बॉन्ड OR in presence of pyridine, in presence of what, हाँ ये याद रखो। मुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, ROC डबल बॉन्ड OR, बराबर। और बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा, HCl। बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा, HCl। तो जरा बताओ, नाम बताओ, व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद असाइल क्लोराइड gives in presence of pyridine gives what,
ईस्टर इज व्हाट, इजी है। ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर मैं कहूँ सबसे पहले CH3OH मिथेनॉल एंड C2H5OH इथेनॉल ट्रीटेड विथ, किसके साथ रिएक्शन करेंगे? Cl C डबल बॉन्ड O CH3 Cl C डबल बॉन्ड O, नाम है एसीटाइल क्लोराइड। एसीटाइल, ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड से बनते हैं, तो इसको मैंने बोला एसीटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, यस, इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन। याद रखो। बताओ क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? बोलो। CH3O C2H5O, करेक्ट। क्या अटैच होगा इसको? C डबल बॉन्ड O CH3 एंड C डबल बॉन्ड O CH3, और मिलने वाला प्रोडक्ट क्या आएगा? मिथाइल, एंड 2 कार्बन के लिए होगा इथेनोएट। यहाँ पे होगा इथाइल और ये अगेन होगा इथेनोएट, एंड दोनों में बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा? HCl। इजी है। किसी को डाउट? नहीं समझा ऐसा कुछ? जरा स्टेटमेंट बताओ। पक्का? यहाँ पे क्या हो गया? ये H और ये Cl चला गया, बराबर। यहाँ पे मैं कहूँगा ये H और Cl क्या हो गया? बाय प्रोडक्ट में आ गया, बराबर, इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन। चलो लिखो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो शुरू हुआ, अभी तक हमने हिस्टोरिफिकेशन पढ़ा था, राइट। अब नेक्स्ट है एलिमिनेशन। इलेवेंथ में ये रिएक्शन हो चुका है, एलिमिनेशन ऑफ व्हाट? अल्कोहल। एलिमिनेशन ऑफ व्हाट? अल्कोहल। तो इस रिएक्शन पे सब लोग ध्यान देंगे। क्या होगा इस रिएक्शन में? मेरे पास है C सिंगल बॉन्ड CCCH एंड OH, मतलब अल्कोहल। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद, कंडीशन पे ध्यान दो, या तो मैं यूज करूंगा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ? हीट करूंगा, या तो मैं यूज करूंगा Al2O3 एल्यूमिना, इसके साथ भी हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे अल्कोहल को। और होगा क्या? इन दिस रिएक्शन OH फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड H फ्रॉम बीटा कार्बन एलिमिनेट होगा, और प्रोडक्ट में क्या आएगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यस और नो। मतलब मुझे क्या मिला? अल्कीन। बाय प्रोडक्ट में H2O, बाय प्रोडक्ट में। तो व्हेन अल्कोहल इज हीटेड विथ आइदर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और Al2O3 एल्यूमिना, मुझे अल्कोहल मिलेगा, और इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? वाई बीटा एलिमिनेशन? इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एलिमिनेट फ्रॉम बीटा कार्बन, ना OH फ्रॉम अल्फा, H फ्रॉम बीटा आर एलिमिनेट। 11th में हुआ ये अल्कीन के प्रिपरेशन में। हाउ विल प्रिपेयर अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल? ओके, एग्जांपल नंबर 1, मेरे पास है CH3 CH2OH इथेनॉल। क्या है ये? प्राइमरी अल्कोहल। फिर मैं कहूँगा मेरे पास है CH3 CH CH3OH, दिस इज व्हाट? प्रोपेन टू ऑल, सेकेंडरी अल्कोहल। देन मैं कहूँगा CH3 CCH3 CH3OH 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। मैंने अल्कोहल कैसे आइडेंटिफाई करना है सिखाया आपको। इथेनॉल
प्राइमरी, टू ऑल सेकेंडरी, टू अल्काइल टू ऑल टर्शरी। क्यों है, समझ में आया। अब इसे हीट करेंगे, ध्यान है क्या सबका। when ethanol, when alcohol is treated with concentrated H2SO4 और उसके साथ हीट होगा अराउंड 443 केल्विन। कितना, तो ये अल्कोहल भी हम लोग यूज़ करेंगे ना, वो भी ध्यान दो। वो हम लोग यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में 95% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या यूज़ करेंगे, 95% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अराउंड टेम्परेचर 443 केल्विन। कितना, 443 केल्विन, बराबर। देन अगर वो अल्कोहल सेकेंडरी है तो हम लोग यूज़ करेंगे 60% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, 60% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अराउंड टेम्परेचर 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। वही अगर हम लोग कहेंगे टर्शरी है तो 20% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर होगा 363 केल्विन। सर क्यों कम हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, अल्कोहल का रिएक्टिविटी बढ़ रहा है। टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, कम ज़्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो उसके हिसाब से अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 क्या होगा, कम हो गया। दूसरा क्या है अब मेरे पास, तो मैं हीट करूँगा विद Al2O3, जिसे हम लोग कहते हैं एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, बराबर। टेम्परेचर की बात करेंगे तो पहले मैं यूज़ करूँगा 623 केल्विन। कितना, यहाँ पे होगा 523 केल्विन, यहाँ पे आएगा 423 केल्विन। अगेन कम होते जा रहा है जैसे जैसे अल्कोहल का रिएक्टिविटी बढ़ेगा। अब एग्जांपल पे ध्यान दो, OH जिस कार्बन को अटैच है वो क्या होगा, और बाजू वाला ये भी, समझ में आया बेटा, 2 बीटा कार्बन है, ये बराबर, ये भी। आप चेक करो भले 2 है या 3 है, क्या उन बीटा कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, दिख रहा है, दोनों के पास 3 है, यहाँ पे भी 3 ही है। तो आप किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करो, आपको सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। क्या मिलेगा प्रोडक्ट बताओ, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2, बाय प्रोडक्ट में होगा H2। यहाँ मैं दोनों में से किसी भी, तो मैं कहूँगा मैं राइट हैंड साइड के कार्बन से रिमूव कर रहा हूँ, CH2 प्लस H2O। यहाँ पे भी मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, बराबर। प्रोडक्ट का नाम बताओ ज़रा, 2 कार्बन है, क्या कहेंगे, इथीन। ये क्या होगा, प्रोप 1 इन, ये होगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। एनी डाउट, नहीं समझा, ऐसा कुछ है, बराबर। ये एग्जाम्पल जो थे हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 and 3, कि when alcohol is heated with either concentrated H2SO4 और Al2O3। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 4, CH3 CH CH2 CH3OH, कितने कार्बन है, 4। मैं क्या कहूँगा, इसका IUPAC नेम होगा ब्यूटेन टू ऑल। अब ब्यूटेन टू ऑल है तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे बताओ, यूज़ करेंगे 60% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर कितना होगा, 373 केल्विन। या फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, Al2O3, टेम्परेचर होगा 523 केल्विन के आसपास, सेकेंडरी है ना, यही आएगा। अब जरा देख के बताओ मुझे, जहाँ OH अटैच है वो कार्बन, बाजू वाला ये भी, तो मुझे 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हो रहे हैं, बिकॉज मेरे पास कितने बीटा कार्बन है, 2, और दोनों के पास हाइड्रोजन क्या है, डिफरेंट। तो पहला पॉसिबल प्रोडक्ट, पहला CH3
CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, मैंने इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, मैंने इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया। तो क्या क्या मिला प्रोडक्ट में? पहले मुझे मिला ब्यूटा-2-इन और उसके बाद ब्यूटा-1-इन। यस और नो? कितने प्रोडक्ट मिले मुझे? 2 पॉसिबल प्रोडक्ट, बराबर। इसमें कौन सा प्रोडक्ट करेक्ट होगा? ब्यूट-2-इन करेक्ट। अकॉर्डिंग टू विच रूल? एलिमिनेशन में कौन सा रूल आता है? अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, बराबर ना। दैट अल्कीन आर प्रिफर्ड अल्कीन in which more number of alkyl group attached to double bonded carbon atom। more number, ज़्यादा alkyl group कहाँ अटैच है? यहाँ पे। तो ये क्या होगा? मेजर होगा। ये क्या होगा मेरा? मेजर प्रोडक्ट, बराबर ना। हमें सॉल्व करना तो कैसे करेंगे? क्या बताया मैंने? रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच कंटेन लेस। जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे उस वहीं से क्या करो? और कम करो। तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ब्यूट-2-इन। नहीं समझे? क्लियर हुआ? अगर मुझे डायरेक्टली सॉल्व करने बोला है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? डायरेक्टली समझो, मेरे पास है CH3 CH3 CH OH CH3, बताओ। ये भी एक सेकेंडरी अल्कोहल है, बराबर। मैं लिख रहा हूँ मेरे पास है 60% मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। हीट करेंगे अराउंड 373 केल्विन। ये अल्फ़ा, बीटा और बीटा। तो कहाँ से रिमूव करेंगे दिस बीटा कार्बन? तो मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस क्या आएगा? H2O, और प्रोडक्ट का नाम होगा 2-मिथाइल ब्यूटा-2-इन। एनी डाउट? याद रहेगा कि नहीं? सेट-जेफ रूल पढ़ा है हम लोग ने, HD चैप्टर में भी हुआ, लिखा था मैंने, करेक्ट। बोलो क्या आएगा? व्हेन अल्कोहल हीटेड विद आइदर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और Al2O3 बाय, प्रोसेस का नाम बताओ, ये कौन से टाइप का प्रोसेस हुआ? दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ व्हाट? अल्कोहल। तो बाय डिहाइड्रेशन इट गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्कीन। एनी डाउट? लिखो, कॉपी करो, कम ऑन फास्ट। अच्छा, तो कंप्लीट किया ये। तो आज हमने अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन कंप्लीट किए। रिमेनिंग जो केमिकल रिएक्शन है जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे, करेक्ट, जिसमें और क्या बाकी है? सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन से जो हम लोगों ने HD चैप्टर्स में पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट बाकी है, करेक्ट। वो सब रिएक्शन कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर में फिनॉल के केमिकल रिएक्शन से आगे बढ़ेंगे। ओके।